तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स और उसकी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जी। ये है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, तो इसका हम 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिर तक मैं तकरीबन सारे क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करूंगी, जिसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगी। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट जैसे ही वर्ड आ जाता है लाइन्स एंड एंगल्स में, तो आपको समझना है कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं अगर उनको ऐड करके 90 डिग्री आए। यानी कोई भी दो एंगल, जैसे कि आपका 20 डिग्री 25 डिग्री आप ले लीजिए, तो 25 डिग्री कितने के साथ ऐड किया जाए कि आपको 90 डिग्री आ जाए। तो 25 डिग्री हमें कितने में ऐड करें कि 90 डिग्री आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम 90 में से 25 माइनस कर देंगे। तो 90 डिग्री में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 65 डिग्री। यानी आपको 90 में से 25 में 65 डिग्री ऐड करना है ताकि वो 90 दे दे। इसी तरह से हम 20 डिग्री में कितना ऐड करें कि 90 डिग्री आ जाए। तो 20 डिग्री में कितना ऐड होगा, 70 डिग्री ऐड होगा ताकि 90 आ जाए। 63 डिग्री में कितना ऐड होगा कि 90 आ जाए। देखिए 90 डिग्री में से माइनस करिए 63 डिग्री को और आपका आ जाएगा 27 डिग्री। यस, अब 57 डिग्री में कितना ऐड करें कि 90 डिग्री आ जाए। तो आप फिर से यही करेंगे, 90 डिग्री में से 57 डिग्री माइनस करेंगे और आपका आ जाएगा 33 डिग्री आंसर। ओके, ये बहुत ही आसान था। और इसी तरह से जब आप आते हैं सप्लीमेंट्री पे, तो सप्लीमेंट वर्ड आते ही 180 डिग्री आपके दिमाग में आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट आते ही 90 डिग्री आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो जब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, तो दो एंगल्स जिनका सम, जिनका जमा आपको 180 डिग्री दे। जैसे कि आपका 100 डिग्री में कितना ऐड हो कि आपको आंसर 180 डिग्री हो, तो हम क्या करेंगे, हम 180 डिग्री में से 100 माइनस करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा ओनली 80 डिग्री। 100 प्लस 80 180। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 105 का सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट क्या होगा का मतलब यही है कि उसमें कितना ऐड करें कि वो टोटल 180 डिग्री दे दे। तो 105 में आप 75 डिग्री ऐड करेंगे तो वो टोटल आपको 180 डिग्री देगा। 87 में आप कितना ऐड करें कि आपको 180 डिग्री मिल जाए। 87 में आप 93 डिग्री ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। 154 का सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट का मतलब है कि आपको क्या डिग्री 154 में प्लस करनी है कि आपको 180 मिल जाए। तो आप कितना ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे 26 डिग्री। यस, तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है और स्कोरिंग है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वो होंगे जो ऐड करके 90 डिग्री बनाए और सप्लीमेंट्री वो होंगे जो ऐड करके 180 डिग्री बनाए। बहुत आसान है। तो आप देखिए 65 और 115 डिग्री जब ऐड होंगी तो कितना होगा, तो 65 और 115 डिग्री कितना बनेगा आपको, ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री। आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो आपका ये मिल जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, 63 प्लस 27, तो 63 प्लस 27 को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपको देगा 90 डिग्री। आप ऐसे नहीं करना, आप प्रॉपर कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। तो 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसी तरह से 130 प्लस 50, लेट मी चेंज द कलर, 130 प्लस 50 डिग्री आपको फिर से देगा
180 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, एस फॉर सप्लीमेंट्री एंड सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, 45 प्लस 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री अपना ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ये टोटल देता है 90 डिग्री, ठीक है। और यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपका जब भी आप 45 डिग्री लेंगे तो इसमें आपको कितना ऐड करना है, इसमें आप कि आपको 90 डिग्री मिल जाए, तो 45 में आप हमेशा 45 डिग्री ही ऐड करते हैं ताकि आपको 90 डिग्री मिल जाए, यानी 45 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। 45 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह से अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो 180 का आधा, व्हाट इज द हाफ ऑफ 180 डिग्री, तो 180 का हाफ कितना होता है 90 डिग्री। 45 इज द हाफ ऑफ 90 एंड 90 इज द हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो 90 में कितना ऐड करें कि 180 डिग्री आ जाए, 90 में हम कितना ऐड करेंगे 180 डिग्री आ जाए, अगेन हम 90 ही ऐड करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं that 90 degree is the supplement of itself. 90 degree is the supplement of itself. Okay. तो 80 प्लस 10, तो 80 प्लस 10 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है फिर से 90 डिग्री, और ये है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओ, ये तो अभी हमने किया था, तो इसका आंसर 45 डिग्री। आई होप ये तो आपको समझ आ ही चुका है। अगेन फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। बिंगो, आंसर इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन द गिवन फिगर, ये आपकी फिगर है, ओके। एंगल 1, ये रहा आपका एंगल 1, और ये रहा आपका एंगल 2। एंगल 1 मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एंगल 2 मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज सप्लीमेंट्री एंगल, अच्छा आपको ये पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दो एंगल 180 डिग्री बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही तो बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन पे जब हम एक एंगल, समझ लीजिए यहाँ पर मैंने लाइन बना दी, ठीक है। तो अगर ये मेरी यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल तब बनेगा जब मैं इस लाइन से स्टार्ट करके इसी लाइन पे एंड करूं, यानी एक सेमी सर्कल बने, और टोटल कितना होगा वो 180 होगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं तो हम 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, और हम एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी 180 डिग्री आ जाता है तो हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। ओके, तो ये कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो जाहिर सी बात है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, करेक्ट, एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, आप बता सकते हैं कि इसके अंदर एंगल 1 जो है, आप देख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है, करेक्ट, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है और ये वाला आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। वो कह रहा है कि अगर आपका ये जो लाइन है, आपका जो एंगल है वो पूरा इसके ऊपर सप्लीमेंट्री ही बने रहना चाहिए, यानी ये जो एक लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है वो इस पूरी लाइन को ही डिवाइड करे, लेकिन कुछ इस तरह से कि अब एंगल 1 जो है वो छोटा हो चुका है। तो अगर मैं नया एंगल 1 बनाऊं तो मैं कह रही हूँ कि नया एंगल 1 समझ लीजिए, नया एंगल 1 अगर मैं बनाऊं तो मैं उसको ऐसे बना देती हूँ, रेड से मैंने न्यू बना दिया, न्यू। तो अब नया एंगल 1 ये बन चुका है, और नया वाला एंगल 2, अब 2 मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो ये हो चुका है। तो अब आप देखेंगे अगर एंगल 1 छोटा होता है तो एंगल 2 बड़ा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मुझको ये लाइन बनाए रखनी है। एंगल 1 अगर बढ़ जाता तो एंगल 2 और छोटा हो जाता, ठीक है। ये कुछ इसी तरह से है कि अगर समझ लीजिए टोटल 180 रुपीज है किसी के पास,
ये नहीं है, 180 रुपीज है किसी के पास, ए को मैंने 100 रुपीज दे दिए और बी को मैंने 80 रुपीज दे दिए। अब मैं कह रही हूँ कि मैं ए से पैसे ले लेती हूँ और अब उसके पास मैं सिर्फ 50 रुपीज छोड़ती हूँ, लेकिन अभी भी मैंने ए और बी को 180 दे रखे हैं। तो अगर मैंने ए से 50 ले लिए तो मैंने बी को तो मैंने इसका मतलब है कि बी को 50 और दे दिए, तो अब बी के पास टोटल 130 रुपीज बचे। करेक्ट? तो आपको इस तरह से कंसेप्ट को देखना है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, let's see. Question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are acute? Okay, supplementary angles यानी आपके दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी सप्लीमेंट्री होंगे अगर वो टोटल 180 डिग्री दे। अब पहले आपको एक्यूट एंगल पता होना चाहिए क्या है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको ये बात पता है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी वो सारे एंगल जो कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक हो, हम उनको एक्यूट एंगल मान के चलते हैं। अब उसके बाद मैं दे रही हूँ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं, यानी वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों, यानी जस्ट एक डिग्री 90 से बड़ा, यानी 91 डिग्री टू 179 डिग्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट एंगल। राइट एंगल एक ही होता है और वो होता है आपका शार्प 90 डिग्री, और राइट एंगल हमेशा आपका एल बनाता है। ओके, तो जब भी आप राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल हमेशा आपका एल बनाएगा और वो शार्प 90 डिग्री शार्प एल बनाएगा। ओके, तो अब वो कह रहा है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, इसका मतलब है कि एंगल ए भी आपका 1 से लेकर 89 डिग्री तक है और एंगल बी भी आपका, क्योंकि एंगल बी भी एक्यूट है और एंगल ए भी एक्यूट है, 1 से लेकर 89 डिग्री तक है। तो मैं मान लेती हूँ कि एंगल ए सबसे बड़ा एक्यूट एंगल है। तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल क्या है इसमें? 89 डिग्री। और मैं मान लेती हूँ कि एंगल बी भी सबसे बड़ा एक्यूट एंगल है। अब मैं इन दोनों को ऐड करके देखती हूँ, और मैं जब इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 180 की जगह 178 डिग्री आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं है। इसका आंसर आएगा नो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट तो कह रहा है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज। अब वो कह रहा है कि दोनों के दोनों अगर ऑब्ट्यूज हुए, ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों हम ऑब्ट्यूज कहें तो मैं ये कंडीशन लेती हूँ कि एंगल ए भी ऑब्ट्यूज है। ठीक है, एंगल ए भी ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब एंगल ए भी 91 डिग्री से 179 डिग्री तक है, और एंगल बी भी ऑब्ट्यूज है, तो एंगल बी भी 91 डिग्री से 179 डिग्री है। अब अगर मैं बड़े बड़े एंगल्स ले लूं, जैसे 179 और इसको ऐड करूं तो कुछ बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो मैं ले ही नहीं रही, बिना बात कंफ्यूज करने वाली बात है। मैं कहती हूँ 180 तब बनेगा जब कोई दो नंबर 90 के अराउंड ऐड होंगे। तो मैं सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल ले लेती हूँ। तो सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल है मेरे पास 91, तो मैं ए को भी 91 ले लेती हूँ और मैं बी को भी 91 ले लेती हूँ, और मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ। एंड टेल मी व्हाट्स कमिंग। It's 182 डिग्री, which is again not equal to 180 डिग्री। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे नो। यानी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकता अगर दोनों के दोनों अक्यूट हैं या दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज हैं। नाउ द पॉसिबिलिटी लास्ट पॉसिबिलिटी में वो कह रहा है कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों आपकी जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल हैं। तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं। अगर मैं मान लूं कि एंगल ए भी राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, और एंगल बी भी राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री है, और मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। यस, दिस इज सप्लीमेंट्री।
So I can say हाँ,